माधवगंज के घाट पर मदन नाम का एक आदमी खिचड़ी बेचा करता था। मदन काफी मेहनती था, पर उसकी बनाई खिचड़ी किसी को भी पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से नाकामयाबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। आज भी खिचड़ी नहीं बिक रही है। 1 साल से घाट पर जा जाकर मैं खिचड़ी बेच रहा हूँ, पर ये सादा भोजन आज के समय में कौन खाना चाहेगा। तभी चंपक मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन काका, ये खिचड़ी तो हम घर पर भी बना कर खा सकते हैं। अब तो ये खिचड़ी बनाकर बेचना छोड़ ही दीजिए, कुछ और बेच लीजिए, वरना इसी तरह से तंगी में जिंदगी काटोगे। हाँ जानता हूँ चंपक, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि कुछ और बेचूं, और न ही अब वो उम्र रही कि जाकर मैं कुछ और काम कर पाऊं। तब तो हो गया तुम्हारी जिंदगी का बंटाधार। पर एक बात है, पर भूखे नहीं रहोगे। आखिर ये खिचड़ी पूरी की पूरी तुम्हें ही जो खानी है। चंपक की बात सुनकर मदन काफी मायूस हो गया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर आकर वो मीनाक्षी से कहने लगा, मुझे माफ कर देना मेरी बेगम कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे गरीब के साथ काटनी पड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो कभी आपको अपनी किस्मत का दोषी नहीं ठहराया। फिर भी नहीं, मैं अपनी किस्मत से खुश हूँ। और जहाँ तक रही बात इस खराब हालात की, मैं घाट के पास वाले मंदिर में फिर मनोकामना करूँगी कि वो आपको कामयाबी दें। मैं भी चलूंगा मंदिर, पर कुछ मांगने नहीं बेगम। ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ बना दी, इसी के लिए उन्हें शुक्रिया कहने के लिए। अगले दिन मीनाक्षी और मदन मंदिर से दुआ मांगकर घाट के रास्ते घर लौट रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी की नजर नदी के किनारे पर पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। अरे देखिए जी, कितना खूबसूरत पत्थर है। हाँ, है तो बेहद खूबसूरत। हाँ, इसे घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा तुम कहो बेगम। मदन वो पत्थर उठाता है और दोनों घर लौटकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। बस इसमें उबाल आ जाए तो तुम इसे ढक देना बेगम। जी, आज ये सारी खिचड़ी बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना अब घर में इस महीने के बाद राशन भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी की फिक्र ईश्वर पर छोड़ दो मीनाक्षी। मीनाक्षी उबाल आने पर खिचड़ी को ढकने जाती है और तभी वो पत्थर उसके हाथों से खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, गरीबी में आटा गीला। क्या हो गया? वो चमकीला पत्थर इस खिचड़ी में गिर गया। पहले ही ये मसाला खिचड़ी बिकती नहीं है और अब ये देखिए क्या हो गया। बस इतनी सी बात, फिक्र मत करो, मैं इस पत्थर को अभी निकाल देता हूँ। पर अब दूसरी खिचड़ी बनाने के पैसे कहाँ हैं कि हम फिर से बनाएंगे? वैसे भी ये मसाला खिचड़ी को खरीदेगा नहीं। मुझे देर भी हो रही है, मैं इसी खिचड़ी को लेकर बाजार जा रहा हूँ। मदन घाट पर मसाला खिचड़ी बेचने के लिए खड़ा था और रोज की तरह उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं था। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। अरे काका, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप ये क्या बेच रहे हैं? ये खिचड़ी है बेटा, सादा भोजन है, कहो तो निकालूं। काका, सादा भोजन उच्च विचार, आप जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है बेटा। आदमी जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसे उस खिचड़ी का स्वाद इतना लाजवाब लगता है कि वो कुछ ही पल में पूरा प्लेट सफा चट कर जाता है। ऐसी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई काका,
ये तो पनीर और दाल मखनी से तो बहुत बढ़िया है। शुक्रिया बेटा, पर मैं जानता हूँ कि ये खाना कुछ लजीज नहीं है बेटा। नहीं काका, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा लजीज खाना मैंने कभी नहीं खाया। आदमी की बात सुनकर चंपक और कुछ आसपास के लोग मदन के पास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या बात है काका, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी जो ये लड़का इतनी खुशी से उछल रहा है? जरा हमें भी तो खिलाओ, हम भी तो देखें। मदन ने खिचड़ी दी। खिचड़ी खाकर सब खुशी से हैरान थे। अरे वाह काका, क्या बात है, ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था। इस खिचड़ी के आगे तो बड़े बड़े ढाबों के खाने न टिके। शुक्रिया आप सभी का, मैं रोज ऐसे ही खिचड़ी बनाकर लाया करूंगा आपसे। मदन आज बहुत खुश नजर आ रहा था। इस खुशी को देखकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, मुझे भी बताइए। तुम भरोसा नहीं कर पाओगे मेरे कहने पर मीनाक्षी। जाओ, जाकर पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। मीनाक्षी खिचड़ी के पतीले को देखती है। कहा था ना तुम्हें भरोसा नहीं होगा। सब बिक गई, सारी की सारी मसाला खिचड़ी बिक गई। पर ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मसाले तो रोज जितने ही पड़ते हैं उतने ही पड़े, लेकिन आज अलग ऐसा क्या हुआ? अलग क्या जी? आज तो बस वो चमकीला पत्थर गिर गया था उस खिचड़ी में, जिससे खिचड़ी और खराब हो गई थी। वही पत्थर, उसी चमकीले पत्थर से इसका जायका बड़ा होगा। जरूर हमारी प्रार्थना के कारण ये हमें ऊपर वाले से मिला है। अब तो हमारी खिचड़ी रोज बिक जाया करेगी और हमें अब पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। अब 1 महीना बीत चुका था और मदन ने अपनी कमाई से मसाला खिचड़ी नाम की एक नई दुकान खोल ली। मदन कुछ लोगों को खिचड़ी दे रहा था, तभी चंपक वहाँ पर आता है। अरे काका, क्या हाल है आजकल आपके? बस ऊपर वाले की दुआ है चंपक। बताओ कितनी प्लेट दूं? नहीं नहीं, मैं आज खिचड़ी खाने नहीं आया, मैं तो कुछ पूछने आया था काका। पूछो बेटा, संकोच कैसा? जो पूछना चाहो पूछो। वो काका, मैंने पहले कुछ गलत बोला हो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। अब जाकर मुझे समझ में आया कि सादा भोजन कितना लजीज है, तो इसी वजह से मैं आपसे इसकी बनाने की तरकीब पूछने आया था। अच्छा। मदन चंपक को चमकीले पत्थर की बात छोड़कर खिचड़ी बनाने का पूरा तरीका बता देता है। अच्छा काका, ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे ये काका तो बड़े बेवकूफ निकले, पूरी खिचड़ी बनाने की तरकीब ही बता दी। अब तो मैं भी ऐसी ही दुकान खोलूंगा। अगले दिन मदन अपने दुकान पर आता है तो देखता है कि चंपक ने ठीक मदन की दुकान के सामने एक नई मसाला खिचड़ी की दुकान डाल दी है। वाह चंपक, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली। अब तो अफसोस हो रहा होगा काका आपको, मुझे पूरी तरकीब जो बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बेहद खुश हूँ चंपक। बस बस ये नाटक रहने दीजिए, अब बानी का समय है, आप बाद में आइएगा। ठीक है बेटा। आए बड़े, बोल तो इतने मीठे हैं जैसे कोई खटास ही ना हो इनके मन में, वो भी इनकी तरकीब चुराने के बाद। वाह, लोग भी आ रहे हैं। मदन इन कटाक्ष बातों को सुनकर मायूस होकर अपनी दुकान में चला जाता है। कुछ लोग चंपक की नई दुकान देखकर उसके पास आते हैं। तुम भी मसाला खिचड़ी बेचने लगे चंपक? हाँ भाई, आओ खा के देखो कितनी लजीज बनी है। चंपक वहाँ उसकी दुकान पर आए हुए लोगों को खिचड़ी परोसता है। सबने खिचड़ी खाई, पर किसी ने कोई खास तारीफ नहीं की।
अरे क्या बात है मक्खनचू, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर मसाले कुछ खास नहीं है। जैसी घर में बनती है वैसी ही है। लगता है बस मदन काका ही बना सकते हैं बेहतर खिचड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खिचड़ी बिल्कुल काका की तरकीब के हिसाब से ही बनाई थी। इस मदन काका ने हमको धोखा दिया है। जरूर विधि में मुझे कुछ कम बताया होगा। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से तरकीब पूछी है और अब उन पर ही विश्वासघात का आरोप लगा रहे हो। ये तो काका का बड़प्पन था जो उन्होंने तुम्हें इसकी तरकीब बता दी। अरे भैया गुस्सा ना हो, मैं तो कुछ यूं ही बोल गया। चंपक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने दांत पीसकर रह जाता है। अगले दिन चंपक मदन की खिचड़ी का राज जानने उसकी खिड़की के पास छुपकर मीनाक्षी को खिचड़ी बनाते हुए देखता है। बस मसाले पड़ गए हैं, उबाल आते ही इसमें पत्थर डुबो देना और फिर ढककर बाहर आ जाओ। जी, अभी आई। अच्छा, तो इस चमकीले पत्थर को खिचड़ी में डालने के बाद ही खिचड़ी लजीज बनती है। मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। अब रसोई घर खाली था। मौके का फायदा उठाते हुए चंपक रसोई में आता है और पत्थर उठाने की कोशिश करता है। तभी मदन रसोई में आ जाता है। अरे चंपक, तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? और ये पत्थर कहाँ ले जाना चाहते हो? रखो इसे। अरे काका, माफ करना, मैं तो बस समझने के नाते देखना चाहता था कि इस पत्थर से इतनी लजीज खिचड़ी कैसे बन जाती है। अच्छा, मैं समझता हूँ चंपक, जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह से चोरी करना तो ठीक नहीं ना। माफ करना काका, किसी से बोलिएगा ना। मुझे भी बस आपकी तरह खिचड़ी बनाकर बेचनी है। केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये पत्थर कहाँ से मिला। ठीक है, चलो बताता हूँ। मैंने पास के घाट वाले मंदिर में मन्नत मांगी थी। उसके बाद हमें नदी के पास ये चमकीला पत्थर मिला। अच्छा काका, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मूर्खों की सोचने की क्षमता अलग ही होती है। एक बार तरकीब चुरा ली इनसे, फिर भी चमकीले पत्थर की पूरी तरकीब बता दी मुझे। चंपक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मदन ने कहा था। दुआ मांगने के बाद वो नदी किनारे पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसे एक चमकीला पत्थर नजर आता है। वैसा ही हुआ बिल्कुल जैसा मदन काका ने कहा था। अब देखता हूँ कि मेरी दुकान कैसे नहीं चलेगी। सिर्फ एक बार दुकान चल जाए, फिर काका को तो देख लिया जाएगा। चंपक अपनी दुकान पर खड़े होकर सबको आवाज लगाने लगा। तभी वहाँ पर मक्खनचू आ गया। आओ आओ और दुनिया की लजीज खिचड़ी खाओ। आओ आओ। क्या बात है चंपक, आज कोई नई तरकीब चुरा लाए हो क्या? अरे खा के तो देखिए, मैंने खुद बनाई है और चखी भी है। अच्छा, लाओ भाई, देखें कि क्या नया बनाया है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी। मक्खनचू ने जैसे ही एक निवाला खाया, उसे खिचड़ी की जगह मिट्टी का स्वाद आने लगा और उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। हाय, ये क्या खिला दिया? तुम्हारी तो मैं शिकायत करूंगा चंपक। अरे भैया माफ कीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो खुद चखा था इसे। तभी वहाँ मदन पानी लेकर दौड़ते हुए आता है। ये लो, ये पानी पियो मक्खनचू। शुक्रिया काका। अरे इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो इन्हीं काका ने कहा था कि नदी के किनारे पत्थर मिलेगा जिससे खिचड़ी बेहद लजीज बनेगी। इसमें अगर कहीं से कहीं तक किसी की गलती है तो वो चंपक तुम्हारी ही है।
तुम मेरे साथ धोखा करके तरकीब पूछ सकते हो या पत्थर चोरी करने की कोशिश भी कर सकते हो, लेकिन तुम खुद से और ऊपर वाले से छल नहीं कर सकते। मदन की बात सुनकर चंपक को अपने लालच और अपनी गलतियों पर अफसोस हुआ। इस घटना के बाद से मदन की जिंदगी खुशहाल रही।